ऐसा नहीं मिला। गुरु महाराज ने कहा उस मालिक की कृपा जब संतों पर और संतों की दया दृष्टि जब मानव जीवात्माओं पर होती है, उस समय पर यह नाम की वर्षा होती है। तो उस समय पर जब स्वामी जी महाराज का हमारे आपके जीवन में आगमन, अभी इसमें कई प्रेमी ऐसे बैठे हैं जो दूर दराज से आए हैं, तो हो सकता है कि उनके जीवन में गुरु महाराज बहुत पहले ही आगमन हो चुके हैं। इस कार्यक्रम के जो नियोजक है, जो स्थानीय लोग हैं, इनके जीवन में इस तारीख को स्वामी जी महाराज का आगमन दिवस हुआ, तो हम उस दिन को याद करें जिस दिन स्वामी जी महाराज का हम आपने दर्शन दीदार किया था। स्वामी जी महाराज हमारे जीवन में उनका आगमन हुआ था, और उस दिन को प्रेमी याद करो जब हमारे गुरु भाई वरिष्ठ जब प्रार्थना गा रहे थे, तो उस दिन याद आ रहे थे स्वामी जी महाराज के दर्शन दीदार में वो आकर्षण, वो आनंद, वो शांति, वो सुकून और वो ठंडक प्रेमियों वो कहीं नहीं। संसार के सारे पदार्थ हमने भोगे, मान सम्मान की अपेक्षा की वह मिला, धन दौलत की अपेक्षा की वो देख लिया, सब कुछ अनुभव करते हुए हमने आपने देख लिया। 2012 के बाद से भी हम अनुभव करते जा रहे हैं, लेकिन वो शांति, वो सुकून, वो चैन, वो ठंडक जो स्वामी जी महाराज के दर्शन और दीदार से और उनके उस नूरानी स्वरूप को देखने से जो प्रेमियों मिल जाता था, वो आज कहीं पर नहीं है। जिस दिन स्वामी जी महाराज का हमारे जीवन में आगमन हुआ, धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने हमको अपनाया और नाम की वो वर्षा करके स्वामी जी महाराज ने शब्द के द्वारा हमारी जीवात्मा को, जो गठबंधन होता है ना ब्याह के समय, तो स्वामी जी महाराज ने नाम की डोर से हमारा आपका उनके साथ गठबंधन हो गया। हमारी जीवात्मा, हमारी राधा जो है हमारे स्वामी के साथ उसका ब्याह हो चुका, और उसके नाम का सिंदूर हमने लगा लिया, उसके नाम का मंगलसूत्र हमने पहन लिया। ऐ धर्म प्रेमियों, हम आप बड़े सौभाग्यशाली और परम सौभाग्यशाली अपने आप को समझे। कतई अब आप अपने जीवन में पारिवारिक कोई समस्या आ जाए, आर्थिक कोई आपके घर में तंगी आ जाए, शारीरिक कोई अगर आपको तकलीफ भी हो, तो आप अपना मन, अपना दिल छोटा मत करना। ऐ धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज सफाई का रास्ता जारी किया है, इसीलिए हो सकता है आपके हमारे जीवन में कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो तकलीफें आती रहे, सफाई के द्वारा गुरु महाराज जब अति दया कृपा कर देते हैं, तो उन जीवों को निर्धन, अपमान और गुरु महाराज ने कहा बीमारी, ये तीन वस्तुओं को बख्शिश स्वामी जी महाराज देते हैं। तो इसका हमको बोध रहते हुए इस बात का हमको आकलन हमेशा सदैव करते रहना है 24 घंटे, कि स्वामी जी महाराज ने जो कृपा दया हम पर की है, वह कृपा दया को हम आप संभाल करके रखते धर्म। उस दिन हमारा आपका स्वामी जी महाराज से जो है गठबंधन हो चुका है, हमारी जीवात्मा को उन्होंने जो है ब्याह लिया है, नाम की डोर से उन्होंने जो है हमको ब्याह लिया है। हम जो है सीता है और वो हमारे सच्चे राम है। महापुरुषों ने कहा कि 4 राम की जो व्याख्या की है, उसमें से चौथे राम जो है वह है, पहला राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घटघट में लेटा, तीजा राम का सकल पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। वो सबसे न्यारा है जिसके लिए स्वामी जी महाराज सत्संग में क्या कहते हैं, सूरत पूछे स्वामी को भेद कहो तुम अपना मुँह से। तो उस समय स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि ऐ जीवात्मा है सूरत सुन, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहू मौज में अधर समाया, मेरा भेद कोई नहीं जाने और मैं ही कहूँ तभी वो कहने में आवे। तो वो अधर में है, उनका भेद कोई नहीं जानता। तो हम सीता रूप में, और वो हमारे सच्चे पिया है, वो राम है। उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया, उन्होंने हमको अपना लिया। और जिस तरह से जिस दिन एक नव युवती का विवाह हो जाता है, ब्याह हो जाता है एक जो है वर से, उस समय पर आप देखते हो क्या होता है, उनका जो है आपस में जो है एक धर्म बंधन बन जाता है। कौन सा धर्म बंधन? पत्नी का धर्म क्या होता है, पतिव्रता, वो अपना चरित्र और आचरण रखे, वो पतिव्रता रहे। पतिव्रता का क्या मतलब होता है, जो स्वप्ने में भी दूसरे पुरुष का अपने मन में ख्याल न लाए, ऐसा पतिव्रता धर्म वो प्रत्येक पुत्री का या बच्ची का है, नव युवती का है, जिसका ब्याह हुआ है उस लड़के के साथ जिसको वर के रूप में उसने स्वीकार किया है। उसी दिन से जब उसका ब्याह हो गया, जो है वहां पर फेरे लग गए, 7 फेरे, और वहां पर मंत्र का उच्चारण हो गया। और ये जनता जनार्दन के द्वारा जब वो जो है निर्धारित हो गया कि आज से ये दोनों पति पत्नी हैं और 7 जन्मों का इनका साथ है, उसी दिन से ये उनका संबंध हो जाता है। वह स्त्री ने, वो लड़की, वो बच्ची और वो बच्चे ने, चाहे शादी से पहले चाहे उन्होंने जो कर्म किया हो उसका उसमें कोई लेना देना, वो चाहे जैसे रहे हो,
वहां तक कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन ब्याह हो गया उस दिन के पश्चात उसको जो है अपना धर्म निभाना होता है। कौन सा धर्म? पतिव्रता। एक पत्नी एक वचनी। हमारे भगवान राम कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम, एक वचनी और एक पत्नी। उसी तरह से पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति के अलावा पर पुरुष को अपने स्वप्न में भी कभी उसका विचार न लाए। धर्म प्रेमियों, आपने इतिहासों में सुना होगा, हमारे पास समय बहुत है इसलिए थोड़े से हम विस्तार में जाने का प्रयास करेंगे। आपने जो है इतिहासों में सुना होगा, माता रेणु का नाम था, और वो जो इतनी पतिव्रता थी, वे जब अपने पतिदेव के लिए, ऋषि के लिए जब वो जल लेने के लिए नदी में जाती थी सवेरे भोर में, तो इतनी पतिव्रता का उसका जो है तपोबल हो चुका था, वो जो है मटका लेकर के नहीं जाती थी, वो साड़ी के पल्लू में ऐसे जल, अपने आंचल में जल को उठा करके लाती थी, मीठा जल नदी का, और अपने पतिदेव साधना के पश्चात जब उठेंगे तो उनको जल प्राप्त हो, इसलिए जो है सवेरे भोर में जाकर के जल में वो पानी लेकर के आके मटके में डाल दिया करती थी, और वही साधना के पश्चात जो है उनके ऋषि जो है उस जल को पीते थे, तृप्त होते थे। तो यही क्रम कई दिनों तक चलता रहा धर्म प्रेमियों। एक दिन ऐसा आया कि वह जो है माता रेणुका गई नदी के किनारे, चंद्रमा निकला हुआ था, और नदी के किनारे जब वो गई तो नदी के किनारे जब पानी अपने आंचल में उठा लिया, और उसके बाद जब उनकी दृष्टि, उनकी निगाह जो है एक केश के ऊपर चली गई। सर का जो केश होता है वह जो है नदी में गिरा हुआ था और चमक रहा था जो है चांद की रोशनी में। तो वह माता रेणुका का मन चला गया उस जो है रेशमी बाल पर, और उसके मन में एक विचार आया, जबान से निकला नहीं, केवल मन में एक विचार आ गया। कौन सा? कि ये रेशमी बाल इतना सुंदर है, तो ये रेशमी बाल जिस पुरुष के सर पर सजा होगा तो वो कितना सुंदर होगा। जैसे ही मन में ये विचार आया, वैसे ही उसका जो आंचल में जल भरा हुआ था माताएं, वो जल सीधा नीचे नदी में वापस छोड़ दिया। पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया। धर्म प्रेमियों, ठीक यही बात है भक्ति मार्ग में। गुरु महाराज ने कहा कि भक्ति मार्ग में भी जो है भक्त का जो है एक धर्म होता है, भक्त का एक धर्म होता है। भक्त दूसरे की तरफ कभी निगाह उठा करके नहीं देखता है। कहा गया है, हमने तो सत्संग बहुत सुने, बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर, स्वामी जो औरों से बने, का बंदे पे धूल। अगर किसी और से बन जाए, अगर आप और हम गुरु के दरबार में आते हैं और देखते हैं कि भाई स्वामी जी महाराज से अर्ज लगाते हैं कि है गुरु महाराज हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी हो सके तो आप दो प्रेमी वहां खड़े रहिए, जो भी प्रेमी माता भाई बहनें आते हैं उनको सीधा आप आसन दीजिए, ताकि गुरु महाराज की जो दया की धार चल रही है वो बनी रहे, बीच में कोई खंडित ना हो सके। ये व्यवस्था हमको नियोजन करने वाले प्रेमियों को ध्यान में रखनी चाहिए सदैव। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, हमने सत्संग बड़ा सुना है, लेकिन उसको हमने जो है अपने पास रखा नहीं है, और ना ही वो रह सका। उसका दो कारण गुरु महाराज ने बताया। जैसे जल, जब तक पतिव्रता धर्म था तब तक जल आंचल में था, पतिव्रता धर्म नष्ट होते ही आंचल से जल नीचे चला गया। इसी तरह जैसे हमने जब से गुरु महाराज की भक्ति को छोड़ करके दूसरों की भक्ति और विचार करने लग गए, उस दिन से हमारे जो ज्ञान अर्जित किया था वो भी नीचे गिर गया। और दूसरा कारण गुरु महाराज ने बताया कि अगर तुम भजन करते रहते तो जो तुमको बताया, समझाया, सिखाया है, सत्संग के एक एक वचन तुमको याद रहते, लेकिन तुमने भजन नहीं किया इसलिए तुमको वचन याद नहीं रहते। गुरु महाराज ने कहा जैसे कंगाल जो है अपने दान को गठरी में जो उसका पैसा होता है उसको बार बार खोलता है, देखता है, गिनता है कि कहीं कम तो ना हो गया। इसी तरह गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग के अनमोल वचन को पलटते उलटते रहो, जांचते परखते रहो, देखते समझते रहो। तो धर्म प्रेमियों, पतिव्रता धर्म ये होता है कि वह पर पुरुष को जो है कभी निगाह उठा करके नहीं देखती। इसी तरह से जो है भक्त का धर्म होता है। तो हमको आपको स्वामी मिल गए, हमको आपको उन्होंने अपनाया, स्वीकार किया, नामदान वो अमूल्य दौलत को बख्श करके स्वामी जी महाराज ने हमको आपको स्वीकार किया। गुरु महाराज ने कहा कि है बच्चा, ये दौलत ऐसे नहीं मिलती, ये मेरे गुरु की दया और आशीर्वाद और मेरे गुरु का खजाना है, मेरे गुरु की दौलत है, और ये मैं तुमको दे रहा हूँ। मेरे गुरु ने कहा है कि बच्चा इस दौलत को तुम अपने पास मत रखना, इसको जीवों में बांट देना। इसलिए है बच्चा, मैं मेरे गुरु के आदेश का पालन करता। विचार करो प्रेमियों, इनसे, इनके जो आदर्श गुरु महाराज ने जो हमारे आपके सामने स्थापित किए हुए हैं, ऐसा आदर्श संसार में आपको कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगा।
लोग तो आपको ये दिखाने का प्रयत्न भरपूर करते हैं कि गुरु महाराज से भी ज्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन कोई उनके आदर्शों तक अपने आप को ले भी नहीं जा सकता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। फिर सत्संग के कुछ वचन बीच में से निकल करके आते हैं, गुरु महाराज स्मरण दिलाते हैं। गुरु महाराज ने यह कहा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले सुना कि बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर, स्वामी जो औरों से बने ता बनिए पे धूल, ऐसे बनने पर भक्त जो है धूल डालता है। गुरु महाराज ने क्या कहा कि बच्चा, महात्माओं के सामने बड़ी समस्या होती है। कौन सी समस्या? गुरु महाराज ने कहा है, जब जीव महापुरुषों के पास आता है कुछ इच्छा लेकर के, सांसारिक इच्छा लेकर के, तो महात्मा सभी की इच्छाओं को जानते हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा मंच से, मथुरा से, कि बच्चा, मेरे गुरु ने मुझे ऐसी जड़ी दी है कि तुम जो विचार करके, तुम जो इच्छा लेकर के आकर के बैठे हुए सत्संग में, वो मुझे यहाँ पर मालूम पड़ जाता है और उसका जो है नियोजन शुरू हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, महापुरुष ये देखते हैं कि भाई ये संसारी इच्छा लेकर के आया है, तो महापुरुष ये सोचते हैं कि चलो ये संसारी इच्छा भी इसकी पूरी कर दी जाए और साथ में इसको आत्म कल्याण का रास्ता और मार्ग भी इसका प्रशस्त कर दिया जाए, दीन और दुनिया दोनों ही इसका बना दिया जाए। इसलिए कभी कभार महापुरुष जो है सांसारिक आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में थोड़ा विलंब, धर्म प्रेमी उसका ये आपका सत्संग इसीलिए आवश्यक जरूरी है। गुरु महाराज ने कहा, महापुरुष इसीलिए उस वस्तु को देने में थोड़ा विलंब करते हैं ताकि तुम ये इच्छा तुम्हारी बनी रहे कि नहीं भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और वो इच्छा को दिखाते हुए स्वामी जी महाराज जो है तुमको जो आत्म कल्याण और तुमको सत्संग और तुम्हारा हमारा जो है अमर लोक का जो रास्ता है उसको भी तैयार कर देते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जीव को जब देरी होने लग जाती है, मालूम पड़ता है कि भाई मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो स्वामी जी महाराज ने कहा उस अवस्था गुरु महाराज ने कहा कि वह जीव उस अवस्था में भी महात्माओं को छोड़ करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इच्छा की पूर्ति होने में विलंब हो रहा है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा सोचते हैं कि भाई ये आया है तो चलो इसकी इच्छा पूरी कर दी जाए और इसको सत्संग भी सुनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही जो जीव इच्छा लेकर के आया और इसकी इच्छा पूरी कर दी जाए, तो स्वामी जी महाराज ने कहा फिर कौन बाबा जी को पहचानेगा? क्योंकि जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो फिर अब क्या जरूरत है महात्माओं की, बाबा की अब क्या जरूरत है? तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा ये रास्ता तलवार की धार से भी तेज है। और गुरु महाराज ने कहा, बच्चा इस रास्ते में मेरे पास आकर के 75% जीव यहाँ से चले जाते हैं। अब आप विचार करो, आंकड़ा बताया, परसेंटेज बताया गुरु महाराज ने कि मेरे पास आकर के 75% जीव यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनको संसार प्यारा है, उनको आत्म कल्याण प्यारा नहीं है। तो धर्म प्रेमियों, बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े सो भरपूर, स्वामी जो औरत से बने ता बनिए पे धूल। फिर दूसरी ओर चले आइए, हमारे आपके वो स्वामी जीवात्मा के बन चुके, हम राधा वो हमारे कृष्ण है, हम सीता वो हमारे राम है, हम राधा वो हमारे स्वामी है। उस दिन से, जिस दिन से उन्होंने हमारे जीवन में प्रवेश कर दिया, हमको स्वीकार कर लिया, उनका हमारे जीवन में आगमन हो गया, तब फिर स्वामी जी महाराज ने सत्संग में और एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छा है, उसको आप सुनिए। गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चा, पति को मालूम है कि मेरी पत्नी के तन के ऊपर कपड़ा है कि नहीं है, पति को मालूम है मेरी पत्नी जो है वो भूखी है, प्यासी है, पति को मालूम है मेरी पत्नी बीमार है, इसको दवा की आवश्यकता है, पति को ये मालूम है कि नहीं? और पति की वो जिम्मेदारी है कि नहीं? गुरु महाराज ने कहा, उसी तरह से जब जीव को सदगुरु अपनाते हैं, उसी समय से वो तुम्हारे अंग संग हो जाते हैं, और उसी समय से गुरु महाराज ने कहा उनको तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा तुम्हारी चिंता है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा प्रेम मैंने तुमसे किया है, और सदगुरु हमारे सच्चे हितैषी परम मित्र। गुरु महाराज ने कहा, उनको सब कुछ मालूम है कि तुमको क्या आवश्यकता, क्या जरूरत और तुमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि पत्नी कहती नहीं है, पत्नी कहती नहीं कि मैं बीमार हूँ, मुझे दवाखाने में ले जाओ, तो वो पति देखता है, पति उसको ले जाता है, दवा दिलाता है, अस्पताल ले जाता है, उसको देखता है मेरी पत्नी के तन के ऊपर फटे कपड़े हैं, तो बदनामी किसकी होती है? अगर पत्नी के फटे कपड़े हैं, फटी साड़ी है, ये अगर बाजार में चली जाएगी और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे ये फला की पत्नी और इसके तन पे ठीक से ढंग से कपड़े भी नहीं, फटे कपड़े पहनती है, तो नाम किसका खराब होगा? पति का। तो गुरु कहते हैं, स्वामी कहते हैं कि यह बच्चा, तुमसे ज्यादा तुम्हारी चिंता मुझको है, तुम्हारी चिंता मैं चित्तधारी, तुम अचिंत रहो प्यारे। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी चिंता मुझको है, तुम अचिंत रहो।
जिस दिन से तुम्हारे हमारे जीवन में स्वामी जी महाराज ने प्रवेश कर दिया, आगमन हो गया है, धर्म प्रेमियों अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने विश्वास को इतना मजबूत बना लो, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, कितनी भी आपको डिगाने के लिए आ जाए, आपकी भक्ति तनिक मात्र केस मात्र भी जगह से आप न हिल सको, ना डिग सको। ऐसा विश्वास, यकीन और ऐसा इरादा और ऐसा अपने आप को दृढ़ संकल्प के साथ अपने उस रिश्ते को निभाना है जो एक स्त्री अपने पति का रिश्ता निभाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ पतिव्रता धर्म का पालन करती है, एक विचार आप ये भी करो, गुरु महाराज ने कहा एक विचार हमको आपको ये भी करना चाहिए। कौन सा विचार? जय गुरुदेव। एक पत्नी होती है जो पति कहता है उसे करती है। एक पत्नी कौन सी होती है? जो पति कहता है उसको करती है। एक पत्नी होती है जिसे पति कहता है उससे ठीक उल्टा करती है, ठीक है। और एक पत्नी ऐसी होती है केवल पुरुष के हाव भाव देखकर ही वो काम को तैयार करके खड़ी हो जाती है। उसको कहते हैं भक्त। भक्ति मार्ग में ऐसा भक्त, ऐसे भक्तों की महिमा और ऐसे भक्तों का इतिहास है जिनको कहा जाता है कि राम काज करिबे को आतुर। भगवान राम के मुख से वचन निकलने से पहले हनुमान भाप लेते थे कि मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे पिता, मेरे स्वामी क्या चाहते हैं। ये भक्त वो होता है प्रेमियों, संगत के अंदर ऐसे भी प्रेमी पड़े हुए हैं जो सदगुरु के हाव भाव को जानते हैं, जो समझते हैं, उनके इशारे को समझते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गुरु महाराज प्रकट नहीं करते। गुरु महाराज ने सत्संग में कहा कि बच्चा, महापुरुष पर्दे में कहते हैं और मैंने तुमको पर्दे में सुनाया है। गुरु महाराज ने कहा जब मैंने सन 1952 में अरदली बाजार से स्वामी जी महाराज ने जो है सत्संग 17 जुलाई से जब आरंभ किया, गुरु महाराज ने नामदान और सत्संग 10 जुलाई सन 1952 से सत्संग दिया। 7 दिन तक 17 जुलाई सन 1952 तक स्वामी जी महाराज ने अरदली बाजार काशी में, वाराणसी में सत्संग जारी किया। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, मैं सत्संग सीधा ऐसे सुनाता था, कोई उदाहरण नहीं, किसी प्रकार का शास्त्र की कोई जिक्र नहीं, सीधा सीधा स्वामी जी महाराज सुनाते थे। और जो दुर्लभ, जो अधिकारी जीव थे, वह जीव जो है उस शब्द को पकड़ करके और उस दया को लेकर के वो अनुभव करते थे। स्वामी जी महाराज उस समय जब नाम देते तो प्रेमियों को बिठा करके ये पूछते कि बच्चा कुछ दिखाई दिया, कुछ सुनाई दिया। ऐसी अपार दया कृपा और ऐसा सत्संग, अलौकिक विलक्षण सत्संग गुरु महाराज उस समय देते थे। पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, जब मैंने देखा, मैं जब सत्संग देता तो सत्संग के बीच से प्रेमी उठ करके चले जाते हैं, क्योंकि बात समझ में नहीं आती। लोग कहते थे कि भाई ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं, कहीं अनुभव किया नहीं, किसी ने बताया नहीं, और बाबा जी तो कोई नई बात बता रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने हमको आपको क्या समझाया कि है बच्चा, तुम कलयुग में जो तुमको जन्म मिला है, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली किस लिए? स्वामी जी महाराज ने कहा तीनों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर भी था, नहीं जाने कोई शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी, शब्द शब्द सीढ़ी हम रचनारी, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम अटारी। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा गया है, उसमें ये जिक्र आता है कि कलयुग सम कोई युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गुरु महाराज ने कहा है धर्म प्रेमियों, तुम इतने सौभाग्यशाली हो। गुरु महाराज ने कहा उस मालिक की ऐसी दया कृपा और ऐसा उसका जो है ऊपर से, गुरु महाराज ने कहा उसकी ओर से ऐसा समय निर्धारित कर दिया और इस समय में तुम जी रहे हो और सांसें ले रहे हो। गुरु महाराज ने कहा यह 100 साल का जो समय है बच्चा, इससे पहले ऐसा समय कभी नहीं आया और न इसके बाद ऐसा समय आएगा। इसलिए गुरु महाराज बार बार सत्संग में क्या कहते हैं कि बच्चा, समय बलवान होता है, मनुष्य बलवान होत नहीं, समय होत बलवान। वही अर्जुन वही बाण, और समय होत है बलवान, और बिलन लुटी गोपिया का वही अर्जुन वही बाण। समय निकल जाने के बाद गुरु महाराज ने कहा अब पछताए होत क्या, जब चुंग गड़ी चिड़िया खेत। गुरु महाराज ने कहा है बच्चा, ये समय से काम करो, समय से काम करोगे तो समय की कद्र करोगे तो समय तुम्हारी कद्र करेगा। ये समय निकल जाने के बाद गुरु महाराज ने कहा, जैसे आप ताजिया का समय आता है, उस समय पर आप देखते हो ना, हमारे मुसलमान भाई, इस्लाम भाई क्या कहते हैं, हाय हुसैन करते हैं। तो वो समय भी प्रेमियों आएगा, अगर हम चूक जाएंगे इस समय से, यश कमा लो, कीर्ति कमा लो, गुरु के कार्य में अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक दो। बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, आत्म कल्याण का भी और ये विश्व की व्यवस्था का भी। गुरु महाराज ने कहा सब कुछ कार्य गुरु महाराज तुम्हारे हमारे द्वारा कराने वाले हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम सतयुग के सिपाही हो,
हम आपको गुरु महाराज ने सतयुग का सिपाही बताया है। धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जो हमको आपको सत्संग सुनाया वो पर्दे में सुनाया। गुरु महाराज ने कहा पर्दे में, तब से मैंने सुनाना शुरू कर दिया। फिर घट रामायण की, रामचरितमानस की, पलटू साहब की, कबीरदास की और नानक साहब की तमाम महात्माओं का उदाहरण दे करके स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सत्संग सुनाया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो धर्म प्रेमियों, बड़े गौर से सुनिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब हम आपको अपनाया, स्वीकार किया, उस दिन को हम आप याद करें। और स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सत्संग सुनाया। सबसे पहले हमको सत्संग सुनाया, नामदान सत्संग के बाद दिया। तो स्वामी जी महाराज ने हमको सत्संग में क्या बताया? गुरु महाराज ने कहा सत्संग कौन सुना सकता है? जो सत्य के साथ मिल चुका है, जो सत्य से जुड़ चुका है, जो आता और जाता है। आमिल कामिल मुर्शिद, यानी जो आता है वहाँ का संदेश यहाँ और यहाँ का संदेश वहाँ जो पहुँचाता है। गुरु महाराज ने कहा जो सत्य से जुड़ चुका है उसका संग करना ही सत्संग है। उसके मुखारबिन से जो वचन निकलेंगे उसी को सत्संग कहा गया। और सत्संग का क्या फल है वो आपने सत्संग में सुना होगा। लेकिन स्वामी जी महाराज ने जो बताया सत्संग सुनने से और संतों का संग करने से कितना लाभ होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा है सत्संग के भीतर में कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पौनी आध, वो स्वामी संगत साध की, यानी संत की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी पौनी आध, गोस्वामी संगत साध की कटे कोटि अपराध। फिर दूसरी बार कर्मों को काटने का प्रबंध और कर्मों को काटने का काम स्वामी जी महाराज ने, महात्माओं ने किया और उसका जो है खुल करके हमको आपको बताया। फिर एक जगह जब महात्मा महापुरुष कई सत्संग के लिए आते हैं तो क्या बताया गया है कि संत दरस को जाइए, तज माया ममता अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो जो पग आगे धरोगे एक कोटि का फल तुमको एक पग पे मिलेगा। लेकिन कैसे जाना पड़ेगा? दीन बन करके, गरीब बन करके, दुखियारी बन करके। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यदि तुम डॉक्टर के पास जाओगे और कहोगे मैं चंगा हूं, तो डॉक्टर तुमको हाथ लगाने वाला नहीं। तुमको ये मानना पड़ेगा, तुमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं दुखी हूँ, मैं दर्द की ठोकरें खा रहा हूँ, मैं नरकों में गया, 84 में गया, मैंने नाना प्रकार की मार झेली, मैं कीड़े में गया, पतंगों में गया, मैं भैंस में, बैल में, मैं पशु पंछी में, नर्क में, 84 में गया, और इस संसार में आकर के भी मैंने जगह जगह दुख उठाया। जब तुमको हमको इस बात का होश और हमको जागरण हो जाएगा, उस समय पर हमारे आपके भीतर में जो ऐब है, जो मोह है, जो ममता है, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, ये सारे के सारे जो है ये गंदगी और ये जो शस्त्र जो है, इसको जब हम फेंक देंगे, उतार देंगे, दीन होकर के, हीन होकर के, गरीब बन करके, और जब हम महापुरुषों के पास जाएंगे उस समय पर यह फल प्राप्त होगा। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु भक्ति कर देती है, गुरु भक्ति कर देती है कई पापों का नाश, जैसे एक चिंगारी जले पुरानी घास। गुरु भक्ति, यदि संतों महात्माओं की भक्ति करोगे तो कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सत्संग दिया। सत्संग में गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा सत्संग कौन सुनाता है? सत्संग होता है कि वो परमपिता परमात्मा से जो जुड़ चुका है और जो आता और जाता है, जो आमिर कामिल मुर्शिद है, जो वहाँ का संदेश यहाँ और यहाँ का संदेश वहाँ ले जाता है, जो अपने मुखारबिन से वचन दोहराए उसको सत्संग, और उनका जो सत्संग संग करे उसको जो है सत्संग कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने हमको आपको जब सत्संग सुनाया तो सत्संग में गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा सत्संग नाम किसका है? जो तुमको ये होश दिलाए कि तुम कौन हो। गुरु महाराज ने ये बहुत बड़ी बात प्रेमियों हमको आपको बताई। गुरु महाराज ने कहा कथा कहानी का नाम सत्संग नहीं। गुरु महाराज ने कहा जिसमें तुम्हारी आप बीती, जिसमें ये बताया जाए कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, कैसे फंस गए, और इस जंजाल से, इस भव व्याधि से तुम्हारा कैसे छुटकारा होगा, ये जो तुमको बताया जाए उसी को सत्संग कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने आरंभ में जो हमको आपको सत्संग सुनाया उसमें क्या बताया कि है बच्चा तुम, गुरु महाराज ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सिद्धराशि।
गुरु महाराज ने कहा कि आप पर्दे में बैठे हुए इसलिए अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं आंख हूँ, मैं कान हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये पर्दा है, तुम्हारा असली रूप जो है गुरु महाराज ने कहा वो जीवात्मा, तुम चेतन रूप हो। गुरु महाराज ने कहा चेतन उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, चेतन उसको कहते हैं जिसको कभी जलाया नहीं जा सकता, चेतन उसको कहते हैं जिसको कभी गलाया नहीं जा सकता, चेतन उसको कहा जाता है जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं की जाती। गुरु महाराज ने कहा इस संसार में केवल दो ही वस्तु चेतन है। गुरु महाराज ने कहा एक आत्मा और एक परमात्मा, और संत परमात्मा का उस मालिक का रूप होते हैं, और आत्मा रूप में तुम हम मनुष्य पोल पर बैठे हुए हैं, और जो पशु पंछी कीड़े मकोड़े 4 खाने 84 लक्ष में चर अचर में जो हलचल करते हैं उन्हीं के भीतर भी जो जीवात्मा है। गुरु महाराज ने कहा हाथी के अंदर भी उतनी ही जीवात्मा, और चींटी के अंदर भी उतनी ही मात्रा में वो जीवात्मा। स्वामी जी महाराज ने कहा उस जीवात्मा का अब का जो अंश हो चुका है, जो उसकी गुरु महाराज ने कहा जो आकार हो चुका है, गुरु महाराज ने कहा माथे का केस एक ऐसे तोड़ो, और उस नाखून में जितना केस तुम्हारा आ जाए उसके 1 लाख टुकड़े करो। कितने? 1 लाख उसके टुकड़े करो। उस 1 लाख टुकड़े का एक टुकड़ा लेकर के जो तुम देखोगे वही जीवात्मा का तुम्हारा आकार हो चुका है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह इतनी चेतन, इतने आकर्षण और वह इतनी शक्तिशाली, जिसके लिए क्या कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। गुरु महाराज ने कहा तुम किसका अंश हो? शरीर रूप में। गुरु महाराज ने क्या कहा कि है बच्चा, शरीर रूप में तुम अपने माँ बाप के बच्चे, लेकिन उस ज्ञान दृष्टि से, उस आत्म दृष्टि से तुम सभी मेरे बच्चे। सुना है ना आपने? गुरु महाराज ने कहा शरीर रूप में तुम अपने माता पिता के बच्चे, लेकिन ज्ञान दृष्टि से यदि देखो तो तुम सभी मेरे बच्चे हो। इसलिए स्वामी जी महाराज जब सत्संग सुनाते तो क्या कहते? बच्चे और बच्ची हो। उन शब्दों को सुनने के लिए कान तरस गए थे। स्वामी जी महाराज कहते बच्चे और बच्ची। देखो मथुरा जब हम कार्यक्रम के लिए जाते तो स्वामी जी महाराज सबसे पहले मंच पर आकर के, समय के बड़े पावन गुरु महाराज मंच पर आ जाते थे, और ठंडी में भी, जाड़े में भी, बरसात में भी कोई ऋतु नहीं देखते थे। हर ऋतु में स्वामी जी महाराज पूरे भारतवर्ष में घूमे, गए, गांव कस्बों शहरों में, गली कूचों में, पहाड़ों में और बिहड़ों में। गुरु महाराज प्रेमियों ऐसे ऐसे कोने में जाकर के, हिंदुस्तान के हर जगह जाकर के गुरु महाराज ने अलग जगह इतनी मेहनत की, इतने गुरु महाराज ने जो है इस भारत भूमि को जर्रा जर्रा को गुरु महाराज ने पावन कर दिया। कोई कोना गुरु महाराज ने नहीं छोड़ा। आप जब अपने घर से, अपने शहर से, अपने गांव से, अपने संगत से निकलोगे, आप इस छोर से उस छोर जाओगे, तब आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये दयालु, दया कृपा निधि, इन्होंने कितनी दया बरसाई जीवों पर। जंगलों में आप चले जाओ तो वहाँ आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत गुरु महाराज की रही होगी, जिससे कि जो डकैती करते थे, चोरी करते थे, कत्ल करते थे, लूट करते थे, ऐसे जंगल में रहने वाले प्रेमियों को बाबा जी ने साधु और सज्जन बना दिया। ये हमारे प्रेमी है, कई प्रेमी जाकर के आते हैं वालम्बा में, रांची में, जंगलों में जहाँ पर लूटमार होती थी, ऐसे जगह आप जाओगे तो वो इतने प्रेम से विनम्र होकर के, अरे वो बच्चे जो अभी दूध पी रहे, विचार करो, दूध पी रहे, माँ की गोद में बच्चा लिया हुआ है माँ ने, और वो बच्चा के सामने, उस माँ के सामने जब हम ऐसे हाथ जोड़ते हैं, जय गुरुदेव बोलते हैं, तो दूध पीने वाला बच्चा भी हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोलता है। ये हमारे सुरेश भैया बैठे, इन लोगों ने अनुभव किया होगा, इनको आप पूछना। ये संसार, ये उनके अंदर वैचारिक परिवर्तन, ये उनका जो है विचारों का बदलाव इतना यदि हो गया है तो आप विचार करो कि कोई साधारण महात्मा है। साधारण महात्माओं का ये काम नहीं है। इतनी मेहनत स्वामी जी महाराज ने जो है भारत भूमि पर की है। प्रेमियों, उसको जानने समझने की आवश्यकता है। आपको संगत से निकलने की जरूरत है और जाकर के देखने की जरूरत है कि इस परम दयालु कृपालु ने कितनी मेहनत पूरे भारतवर्ष में की है। और स्वामी जी महाराज ने जो मेहनत की है, गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैंने एक एक जिले में 1-1 लाख, 10-10 लाख, 1-1 करोड़ प्रेमियों को नामदान दिया है। गुरु महाराज ने एक भी कहा कि बच्चा अगर तुम साइकिल लेकर के निकल जाओ प्रचार के लिए, और तो हिंदुस्तान में क्या नहीं हो सकता। आदि गुरु शंकराचार्य के कितने शिष्य थे? केवल 5 शिष्य थे। गुरु महाराज ने कहा 4 या 5 शिष्य थे, और देखो आदि गुरु शंकराचार्य के 4 शिष्यों ने चारों दिशाओं में जाकर के देखो हिंदू धर्म का कितना परचम लहरा दिया। बाबा जी ने कहा तुम करोड़ हो लेकिन तुमने कोई काम नहीं किया। बाबा जी ने कहा 1-1 जिले में लाख लाख, 10-10 लाख, 1-1 करोड़ प्रेमियों को, बच्चों को मैंने नामदान दिया है, और तुम अगर साइकिल लेकर के निकल जाओ तो देश के अंदर में कितना बड़ा वैचारिक परिवर्तन और क्रांति हो जाए, विचारों का बदलाव आ जाए। लेकिन बाबा जी ने कहा कि तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना है।
दो बातों के लिए गुरु महाराज ने चुल्लू पर पानी में डूब मरने के लिए कहा है प्रेमियों। आपको बहुत विलक्षण विशेष सत्संग नहीं, आज हमारा आपका चिंतन का समय है। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि भजन के लिए अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, भजन के लिए गुरु महाराज ने किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं रखा। हमारी ये बहनें कहती है, सोचती है कि भाई जब महावारी का समय आता है 4 या 5 दिन का, उस समय भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहरी जो जड़ पूजा होती है उस जड़ पूजा में आप नहीं कर सकते, वो निषेध है। लेकिन ये चेतन पूजा है, गुरु महाराज ने उसमें भी कोई बंधन नहीं रखा। नहाकर बैठो, धोकर बैठो, मत नहाओ, दांत घासो न घसो। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई बंधन नहीं। तुमको यदि काम धंधे में समय मिल जाए तो उस समय बैठ लो, तुमको यदि सफर में समय मिल जाए तो आंख बंद कर लो, सर पर कपड़ा डाल लो, बैठ जाओ। गुरु महाराज ने कहा खेती में काम कर रहे हो उसमें कर लो। गुरु महाराज ने कहा अरे भिका साहब जो थे बेचारे काश्तकार किसान थे। गुरु महाराज ने कहा 80% प्रेमी जो मेरे पास है वो काश्तकार है, किसान है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा भिका साहब काश्तकार और किसान थे, हल चलाते थे, और हल चलाते थे जब बीच में जब बैल पेशाब करने के लिए रुकता था तो उसी समय में कितने सेकंडों का समय होता होगा, हम भी किसान हैं, चंद सेकंडों का समय होता है, जब बैल खड़ा हो जाता है तो वो पेशाब करता है। बाबा जी ने कहा वो भीखा साहब उस चंद सेकंडों को भी जाया नहीं करते थे, और उसमें भी अपने ध्यान को ऊपर लगा करके भजन की अवस्था में वो बैठ जाते थे, और उस अवस्था को भी वो मालिक स्वीकार करता था। खड़े करो, लेट करके करो, बाबा जी ने कहा बैठ करके करो, सफर में करो, और न तुमको समय मिले। मैं तो बाबा जी ने कहा मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुमको समय नहीं मिलता। गुरु महाराज ने कहा संसार का सभी काम करने के लिए तुम्हारे पास भरपूर समय है, लेकिन जो तुम्हारे आत्मा का कल्याण का रास्ता जो है आगे प्रशस्त करने वाला है, उसके लिए अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो बाबा जी ने कहा कि टट्टी में जब जाते हो तो उस समय कोई काम धंधा कोई चिंतन नहीं होता है। टट्टी में लैट्रिन के समय जब जाओ तो उस समय पर भी बैठ करके उस मालिक को याद करो, कान में उंगली लगा लो या ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा वो मालिक उसे भी स्वीकार कर लेगा। टट्टी में बैठते समय भी आप अगर उसका ध्यान करो, चिंतन करो, उसके रूप को स्मरण करो, और भजन की अवस्था में ऊपर के बाजों को जो संगीत बताया हुआ है, अगर नाद आपको बताया है, बाजे बताया है, उसको आप ध्यान पूर्वक सुनो। स्वामी जी महाराज ने कहा उसको भी स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन यदि तुम ये भी नहीं कर सकते हो तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको चुल्लू भर पानी लेकर के उसमें नाक डुबो करके मर जाना चाहिए। हमको प्रेमियों इसका विचार। फिर ये कहा कि तुम यदि मेरे धर्म संदेश को यदि तुम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, ये प्रचार के लिए तुम यदि बाहर नहीं निकल सकते, तो उसके लिए भी कहा कि तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। प्रेमियों अगर बाबा जी इन शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं तो हमको आपको अपने आत्मचिंतन में अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। हमको अपने अंदर जाने की जरूरत है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए, ये काम ये ड्यूटी हमको गुरु महाराज ने नहीं दी। पहला काम स्वामी जी महाराज ने हमको ये दिया, जब नामदान दिया तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा तुम जो है सुबह शाम ध्यान भजन सुमिरन करके आत्म की पूंजी इकट्ठा कर लेना और अपने अवगुणों को निकालने का प्रयास करना। ये हमारे अंदर जो अवगुण है, अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागरूक रहना है। अपने आत्म के चिंतन में स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये तुम्हारे मन के अंदर जो मैलाई है, जो गंदगी है, इसी कारण तुमको शब्द पकड़ में नहीं आता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो दया में गुरु महाराज ने कहा कि जो दया महात्मा करते हैं उस दया को तुम उठा करके फेंक देते हो। स्वामी जी महाराज ने फिर ये कहा कि महात्मा जब दया करते हैं तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो दया तुम्हारे ऊपर काम नहीं करती। वह इसलिए नहीं करती क्योंकि गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे अंदर कपट है। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा बच्चा दया तुम्हारे ऊपर इसलिए काम नहीं करती क्योंकि तुम्हारे यहाँ अंदर क्या है, मैलाई है, गंदगी है, छल है, कपट है, द्वेष है, राग है, एक दूसरे के लिए ईर्ष्या है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये कब जाएगी, जब वो शब्द अनहद नाद सुनाई देगा। ये कहा गया है कि जगत का जो मोह है वो जाएगा गुरु भक्ति से, और अंतर की जो मैलाई है वो जाएगी शब्द से। स्वामी जी महाराज ने कहा अंतर की महिलाई। गुरु महाराज ने कहा कि मोह छल कपट न भावे, निर्मल मन सो जन मोह पावे। जिसका मन निर्मल हो जाएगा, गुरु महाराज ने कहा वो मुझे पालेगा। कितने समय में? स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग में कि बच्चा नानक साहब एक समय जो है खेत में धान रोप रहे थे। उस समय पर जब ये प्रेमी वहां से गुजर रहा है और वो नानक साहब को पूछता है कि अरे महात्मा जी भगवान कितनी देर में मिल सकता है? तो नानक साहब ने क्या किया, एक रोप पौधा उठा करके यहाँ से उखाड़ करके यहाँ लगा दिया।
अब वो प्रेमी समझा नहीं, उसने कहा कि महाराज मैं तो समझ नहीं पाया, इसको जरा खोल करके बताइए, विस्तार से बताइए। तो नानक साहब ने कहा कि बच्चा इतनी ही देर में, जितनी देर यहाँ से पौधा उखाड़ा और यहाँ लगाया, इतने ही देर में तुमको मालिक मिल सकता है, लेकिन तुमको करना क्या है। गुरु महाराज ने कहा जो बाहर मन तुम्हारा फैला हुआ है, जो ये बाहर की दृष्टि में, ये बहुव्याधि जो हमारी आपकी दृष्टि बाहर है, ये बाहर की दृष्टि को जब तुम अंतर में पलटोगे, बाहर के मन को, बाहर का फैलाव को, बाहर के ध्यान को जब तुम अंतर में लगाओगे, उसके चरणों में, उस मालिक के दयालु कृपालु के जो है चरण कमल में लगाओगे, स्वामी जी महाराज ने कहा केवल इतनी ही देर में वो मालिक मिल जाएगा। दो चीजें, एक तो अंदर में आपकी महिलाएं हट जानी चाहिए, और दूसरा बाहरी जो हमारा आपका ध्यान है वो हट करके अंदर जो है चरण कमल में लग जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा केवल ये दो बातों की आवश्यकता है। तो धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने हमको आपको जो सत्संग सुनाया, उस सत्संग में गुरु महाराज ने हमको आपको अपना होश दिलाया, ये कहा कि तुम जीवात्मा हो। आज की अवस्था तुम्हारी ऐसी हो चुकी है कि एक बाल के नोक में जो केस लोगे उसके 1 लाख टुकड़े करो, और 1 लाख टुकड़े में से एक हिस्सा, एक टुकड़ा निकाल करके जो होगा उतनी ही मात्रा में तुम्हारी जीवात्मा है। स्वामी जी महाराज ने कहा लेकिन ये चेतन है, इसकी कभी मृत्यु नहीं, काटा नहीं, जलाया नहीं, और इसको गलाया नहीं जा सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा फिर तुम हम क्या कहेंगे कि भाई हमने तो इसका अनुभव नहीं किया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम पर्दे में, जीवात्मा जो है वो पर्दे में है। देखो प्रेमियों, आप जो है क्या मनाते हो, आप जन्माष्टमी मनाते हो कि नहीं? जन्माष्टमी 8 उसमें वस्तुएं हैं, जन्माष्टमी 8। तो महात्माओं ने क्या कहा कि असली जन्माष्टमी मनाना क्या होता है। गुरु महाराज ने कहा ये तुम्हारी जो जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में, स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा मेरी ओर देखो, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में, इसको घाट कहते हैं जीवात्मा का। स्वामी जी महाराज ने कहा ये धनुष है, ये शिव धनुष है, और ये सीता यहाँ पर बैठी हुई है। और ये शिव धनुष से जब टूटेगा, सदगुरु दया कृपा जब करेंगे, शिव धनुष से जब टूटेगा तो यही सीता का स्वयंवर किससे होगा? राम से होगा। तो ये जीवात्मा तुम्हारी यहाँ बैठी, गुरु महाराज ने कहा ना कंठ चक्र में, ना हृदय चक्र में, ना नाभि चक्र में, जीवात्मा तुम्हारी है ये घाट में। और गुरु महाराज ने कहा ये जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है, और इसका जो प्रकाश है गुरु महाराज ने कहा अंतकरण पर पड़ता है, और अंतकरण की 4 शक्तियां, और उनके द्वारा तुम्हारे शरीर में हलचल होती है। नाखून से लेकर के चोटी तक जो तुम्हारे शरीर में चेतना मालूम पड़ती है। यदि चोटी काट दी जाए, यदि नाखून लग जाए, यदि कांटा चुभ जाए तो तुम कहते हो मुझे दर्द हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जीवात्मा की चेतनता की जो शक्ति है वो गुरु महाराज ने कहा नाखून से लेकर के चोटी तक है। स्वामी जी महाराज ने कहा उस जीवात्मा को कैद में रखा गया है। कितने प्रकार की कैद है? स्वामी जी महाराज ने कहा ये चित जल पावा गगन समीरा, पंच तत्व रचित अदम शरीरा। ये 5 तत्व के खोल में शरीर में स्वामी जी महाराज ने कहा जीवात्मा को कहाँ बिठाया गया? ये अग्र स्थान में। गुरु महाराज ने कहा शरीर में जीवात्मा का स्थान नहीं, शरीर के ऊपर अग्र भाग में ये भ्रुकुटी। गुरु महाराज ने कहा यहाँ जीवात्मा को बिठाया गया है। अब हम आप विचार करें, बहुत चिंतन की बात है, चिंतन का विषय है प्रेम में। स्वामी जी महाराज ने, महात्माओं ने जो है नीचे की जो साधनाएं थी, हठ योग, प्राणायाम, कुंडलिनी जागरूक और चक्र का भेदन करना, इस सारी साधनाओं को निषेध कर दिया। महापुरुषों ने क्या बताया? अब इसमें आपको अपने आप का महत्व समझना है, क्योंकि जब तक आपको अपना महत्व, अधिकार और समय का आपको महत्व नहीं मालूम पड़ जाएगा तब तक आप हम कुछ भी नहीं कर सकते। जरा प्रेम से मालिक के नाम का उच्चारण कीजिए। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी हो, हम आप देखते समझते हैं, अनुभव करते हैं, इतने वर्षों का हमको आपको सत्संग मिला, फिर भी हम जो है भूल और भ्रम में फंसे हुए हैं, और आज भी जो है जड़ पूजा में लगे हुए हैं। बड़े बड़े सत्संग देने वाले सत्संगियों के घर में कभी जाने का समय आ जाता है, तब भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है जड़ पूजाएं हो रही है। तो धर्म प्रेमी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया है कि हमने सत्संग को पचाया नहीं। जब हमारा आपका ब्याह हो चुका है, सदगुरु ने जब हमें स्वीकार कर लिया है, तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? बच्चा, जिस समय सदगुरु तुमको नामदान देते हैं उस समय पर शरीर रूप में यहाँ होते हैं, और एक सदगुरु वहाँ। जय गुरुदेव। सदगुरु ऊपर होते हैं, जब नामदान हमको आपको देते हैं उस समय पर काल के हाथ से डोरी लेकर के क्या करते हैं? अपने हाथ में ले लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा उस समय से क्या हो जाता है?
एक साधे सब सदे और 100 साधे सब जाए, जैसे पानी मूल में फले फूले सुहाए। एक साधे, गुरु महाराज ने कहा एक को साध लोगे तो सब तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु गणेश सावित्री और शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल सतपुरुष अनामी अगम, सब कुछ तुम्हारे पीछे और तुमसे राजी और तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा एक सदे, एक साधे सब सदे, और 100 को साधने जाए तो कोई भी सदने वाला नहीं है, एक का साधना। तो जिस समय स्वामी जी महाराज ने हमको आपको जो है नामदान की बख्शिश दी, तो हमको आपको केवल उनकी ओर देखना चाहिए, दूसरी की ओर नहीं। वो पतिव्रता धर्म जैसे है, पर पुरुष की तरफ ना देखना। इसी तरफ हम भक्त को ना देवी की तरफ, ना देवता की तरफ, ना ही किसी और जो मठाधीश हो या कोई भी अन्य अपने आप को महात्मा या गुरु बता रहे हो, उनकी ओर नहीं देखना। सम्मान सबका करना, लेकिन देखना केवल अपने सदगुरु को। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में हमको आपको क्या बताया, तुम्हारी हमारी हैसियत, तुम्हारी हमारी औकात कि तुम कौन हो। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा, महात्माओं ने इस भेद को खोल दिया। कौन से भेद को? कि तुम्हारे मनुष्य शरीर में जो है अंड खंड ब्रह्मांड का जो है एक चित्रण है। गुरु महाराज ने कहा कि जो यहाँ पर रचना है उसका एक प्रतिबिंब तुम्हारे शरीर में भी है। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि जहाँ से तुम टट्टी करते हो वह ब्रह्मा जी का और सावित्री का वास है। कहाँ पर? जहाँ आप, गुरु महाराज ने ये कहा कि जहाँ हम आप टट्टी करते हैं वह गणेश जी और वहाँ पर जो है रिद्धि सिद्धि का वास है। स्वामी जी महाराज ने कहा जो साधना के द्वारा उस जो है मूलाधार चक्र पर जाकर के उनका दर्शन इसका प्रतिबिंब का करते थे। गुरु महाराज ने कहा गणेश जी और रिद्धि सिद्धि। उसके ऊपर जब आ गए हम आप इंद्री द्वार में, गुरु महाराज ने कहा वहाँ पर जो है ब्रह्मा जी और सावित्री देवी का वहाँ पर स्थान, वहाँ पर उनका दर्शन दीदार होता था। फिर कई वर्षों के बाद जब अभ्यास के द्वारा जब हम आप ऊपर आते थे साधना के द्वारा, तो गुरु महाराज ने कहा नाभि चक्र में विष्णु जी और वहाँ पर जो है लक्ष्मी का वास। फिर ऊपर आते थे तो यहाँ शिव जी और पार्वती जी का, फिर यहाँ पर आदि माँ शक्ति का। और गुरु महाराज ने कहा जब यहाँ ऊपर आते थे तो यहाँ पर कौन है प्रेमियों? आप और हम। कहाँ पर बैठे हुए हैं? जितने देवी देवता कहाँ पर है? नीचे। और हम कहाँ पर बैठे हुए हैं? अग्र भाग में, ऊपर के स्थान पर। इसका मतलब ये हुआ कि देवी देवताओं से भी अधिक अधिकार यदि किसी को है तो वो किसको है? गुरु महाराज ने सत्संग में क्या बताया कि बच्चा जो सोने की बेड़ी है वो देवी देवता, जो पुण्य कमा करके जो स्वर्ग में चले गए, वैकुंठ में चले गए, वो भोग भोग रहे, भरपूर भोग है। लेकिन जिस दिन उनका पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पुनः मृत्युलोके, पुण्य क्षीण होते ही उनको ऊपर से नीचे डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जाकर के दोबारा से कमाई करो। और नीचे आकर के गुरु महाराज ने कहा जब पुण्य क्षीण पुनः मृत्युलोके, तो छोटे गरीब घराने में, छोटी जाति में उनका जन्म नहीं होगा, बड़े घराने बड़ी जाति में उनका जन्म होगा। और देखो आप ज्यादातर बड़े घराने बड़ी जाति में और जो है सामान साधु सामान में और शौक श्रृंगार में जिसका जन्म होता है, वहाँ पर अधिकतर नाजायज तरीके से, अनर्गल तरीके से और दुष्ट व्यवहार से और भ्रष्टाचार के द्वारा जो है अधिक से अधिक धन एकत्रित किया हुआ रहता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बुरे रास्ते से आया हुआ धन जब उनके बच्चे उसका जो है उपयोग करेंगे, तो उसी जो एक समय स्वर्ग में देवता बना था वही मृत्युलोक में आकर के मनुष्य बना, कर्म और धर्म समाप्त हो गया और उसका रास्ता दोबारा कहाँ चला गया? नरक और चौरासी। धर्म प्रेमियों बड़े गौर से सुनिए। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि एक समय कृष्ण भगवान और अर्जुन कहीं जा रहे थे रास्ते से। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि है सखा, हे अर्जुन, ये जो जमीन पर रेंग रहा है ये कीड़ा, क्या तुम इसको जानते हो? अर्जुन ने कहा भगवान मैं इसको नहीं जानता, जरा कृपा करके आप ही बताइए कि ये कीड़ा कौन है। अर्जुन कहता है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवों की बड़ी दुर्गति है। कहा भगवान कैसे? कहा कि ये कीड़ा जो आज के समय पर इस वक्त में जमीन पर रेंग रहा है, ये कभी एक समय पर ब्रह्म पद को प्राप्त कर चुका था, लेकिन जब इसे मृत्युलोक में भेज दिया गया, कर्म क्षीणे पुनः मृत्युलोके, और इसके द्वारा गलत कर्म हो गया और उसी गलत कर्मों के द्वारा फलीभूत इसे दोबारा नरक और 84 और इसको कीड़े की योनि में आना पड़ा। अब आप विचार करो प्रेम, ब्रह्म पद को जिसने प्राप्त कर लिया एक समय में, वो यदि कीड़ा बन सकता है तो तुम्हारी हमारी क्या बात है?
स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग में जाएगा और उसको जो है सोने की बेड़ी, जो पाप करेगा उसको जो है लोहे की बेड़ी। स्वामी जी महाराज ने एक सत्संग में कहानी के द्वारा हमको आपको बताया। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, एक जगह पर जो है जेल खाना था, वहाँ पर कैदी बहुत सारे इकट्ठा थे और कई दिन बाद जो है वहाँ पर अफसर आते और वो ये कहते कि भैया इन कैदियों को खाने के लिए क्या दिया जाता है। तो अफसर के द्वारा बताया जाता कि भाई इनको खाने के लिए क्या है, एक रोटी दी जाती है और एक सब्जी दी जाती है। तो अफसर कहते कि भाई तुम ये काम करो, दाल चावल बढ़ा दो, मैं तुमको कुछ डोनेशन दे दूंगा, पैसा दे दूंगा और दाल चावल इनका बढ़ा दूंगा। दाल चावल मिल गया अभी कैदियों को। पहले जो है रोटी और सब्जी मिलती थी तो थोड़ी खुशी मिल गई कि भाई चलो दाल चावल खाने को मिल गई। कई दिनों बाद उनको पता चल गया है कि इसमें भी सुख नहीं है। फिर बाद में कई दिनों बाद जो है अफसर आए और कहने लग गए कि भाई जेल के कैदियों के लिए पंखे की हवा की कोई व्यवस्था। तो अफसरों ने कहा भाई कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ मच्छर काटते हैं और इनको बड़ी पीड़ा होती है। तो अफसर ने कहा कि भाई ये काम करो, कूलर लगवा दो और पंखे लगवा दो और इनको जो मच्छर न काट सके, थोड़े से आराम से रह सके। कूलर लग गया और वहाँ पर पंखे लग गए, थोड़ा आराम मिल गया। फिर थोड़े दिन बाद जो है अफसर आए और उसने कहा कि भाई जो है इनके लिए जो है घर पर इनकी कितने दिनों में बात होती है। तो उन्होंने कहा कि साल में 1-2 बार के लिए नियम है। तो उसने कहा कि महीने में 1 बार कर दो। तो सभी कैदी आपस में विचार करने लग गए कि भाई सब कुछ वस्तुएं तो हमको आपको मिल रही है, ठीक है, पहले सब्जी रोटी मिलती थी, थोड़ा सा बढ़ गया, दाल चावल मिल गया, थोड़ा सा सुख मिला, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं। फिर बाद में जब जो है वो और वस्तुएं मिल गई, घर परिवार से बात होने लग गई, लेकिन आखिर में हम है तो कैदी ही। वो आपस में विचार विमर्श करने लग गए, भाई सब कुछ मिल रहा है लेकिन आजादी तो नहीं है, खुली हवा में तो जा नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो आपस में विचार करने लग जाए कि भाई संसार में जेल के अंदर में जो है कुछ भी मिल जाए तो है तो आखिर में हम कैदी। फिर एक दिन क्या हुआ कि बड़ा आला अफसर, स्वामी जी महाराज ने कहा बड़ा आला अफसर वहाँ पर जेल में आया। तो उसने कहा कि भाई ये जेल में कैदी किस लिए बंद है। तो अफसरों ने कहा कि ये गलती, ये अपराध इन्होंने किया है, तो इस सजा के लिए इनको यहाँ पर जेल में बंद किया हुआ। फिर वो बड़े आला अधिकारी ने जो है क्या कहा कि भाई इन सबको कैद से आजाद कर दो, इनको आजाद कर दो। और जो है अफसरों ने जो है ताला खोल दिया और सबको आजाद कर दिया। अब स्वामी जी महाराज ने महात्मा आपको हमको कहते हैं कि भाई जिन्होंने तुमको जेल के अंदर में रहते हुए सब्जी रोटी के बजाय और दाल चावल बढ़ा दी और तुमको जो है घर वालों से बात करने मिल रही है, तुमको जो है हवा की व्यवस्था कर दी पंखे की, वो बड़ा, या फिर जिसने जेल से तुमको बाहर निकाल दिया वो बड़ा। जिसने बाहर निकाला, जिसने आजाद किया वो बड़ा। आजादी बहुत बड़ी चीज होती है प्रेमियों। तुम हम आजाद देश में आप सांस ले रहे हैं, लेकिन उन बूढ़े बुजुर्गों को आप पूछो, कभी उनके पास बैठो जिन्होंने गुलामी का समय देखा, उनको पूछो, आपको मालूम पड़ेगा। हमारी दादी हमको बताती थी बचपन में कि जो अंग्रेज आते थे तो उनके जूतों में कांटे होते थे और जूते में कांटे होते तो ऐसे हमको जो है जूतों से दबाते थे, खून निकलता था, चिल्ला भी नहीं सकते थे। ऐसी दुर्दशा गुलामी के समय में। तो है धर्म प्रेमियों, हम आप कैद में हैं। ये जानकारी, ये होश कौन दिलाता है? महात्मा। गुरु महाराज ने यही कहा कि तुम आजाद नहीं हो। इस दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से तुमने कहा कि हम जो है अंग्रेजों से आजाद हो गए, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हारी काल से आजादी अभी तक नहीं हुई है। और जब तक तुम्हारी आजादी नहीं होती, गुरु महाराज ने कहा, तब तक दुख, तकलीफ, दर्द, भय, संकोच, पीड़ा, जन्म मरण का दर्द और या परेशानी, लड़ाई झगड़े, झंझट, यानी कि आवागमन का जो तुम्हारा ये भव व्याधि है, जो तुम्हें लगी हुई है भव व्याधि, भव रोग, ये तुम्हारा जाने वाला। तो महात्माओं ने क्या कहा कि पुण्य की भी आवश्यकता नहीं है और पाप की भी आवश्यकता नहीं है। तीसरा रास्ता महात्माओं ने जारी कर दिया कि तुमको जो है, तुम यहाँ पर बैठे हुए ये शरीर में कैद हो, चित जल पावा गगन शरीर मेरा, पंच तत्व रचित ये आदम शरीरा, 5 तत्व के शरीर में तुमको यहाँ बंद कर दिया गया और 3 गुणों के साथ तुमको रोक लिया गया। 5 तत्व, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। 5 तत्व और 3 गुण कितने हुए? 8। और जब ये 8 ग्रंथि, जिसको अष्ट ग्रंथि कहते हैं, ये अष्ट ग्रंथि जब खुलेगी और जब जीवात्मा इस अष्ट ग्रंथि को खोल करके जब यहाँ से निकल करके, गुरु महाराज ने कहा कि तुम स्वर्ग के नाके पर बैठे हुए हो। गुरु महाराज ने कहा एक कदम जब आगे बढ़ाओगे तो सीधा तुम्हारा कदम कहाँ पड़ेगा? स्वर्ग में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा
बच्चा तुम स्वर्ग के नाके पर बैठे हुए हो और तुम ये कहते हो कि हमारे दादा स्वर्गवासी हो गए, हमारे नाना स्वर्गवासी हो गए, हमारे माँ बाप स्वर्गवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए। स्वामी जी महाराज ने कहा अरे किसी की चिट्ठी पत्री तो आई होगी, तुमने हमने जो है उनके तस्वीर के नीचे लिख दिया कि स्वर्गवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए। स्वामी जी महाराज ने कहा किसी की चिट्ठी पत्री आई होगी? गुरु महाराज ने कहा किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती, लेकिन ये बात और है कि तुम अपने माँ बाप को नर्कवासी नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे माता पिता है और तुम उनको आदर सूचित शब्दों का उच्चारण करोगे, इसलिए तुमने स्वर्गवासी लिखा। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम स्वर्ग के नाके पर बैठे हो और जीते जी यदि स्वर्ग में नहीं जा सकते हो तो मरने के बाद बच्चा कोई जाने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा तुम स्वर्ग के नाके पर बैठे हो और जिसने तुमको यहाँ नामदान दिया है, अब भेद खोला गुरु महाराज ने कि बच्चा जिसने तुमको यहाँ जिस रूप में जिस अवस्था में यहाँ नामदान दिया है वही तुमको वहां पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उस और जब अष्ट ग्रंथि को जब तुम तोड़ोगे और जब ऊपर में जब तुम्हारी जो है जीवात्मा का सफर शुरू हो जाएगा तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा यही रूप जिस रूप में महात्माओं ने तुमको नामदान दिया है। गुरु महाराज ने सत्संग में ये भी बताया बच्चा यदि मैंने तुमको उस अवस्था में नामदान दिया होगा जब मेरे केस काले थे, मैंने जो है केस को बांधा रहा होगा, उस समय पे यदि मैंने तुमको नामदान दिया है तो है बच्चा जब भी अंतर में मैं मिलूंगा उसी रूप में मिलूंगा जिस अवस्था में तुमको बाबा जी ने नामदान दिया है। हमको तो स्वामी जी महाराज ने 2008 में नामदान दिया है और पानी में खड़े रह करके घुटने तक पानी में स्वामी जी महाराज ने भजन करवाया। गुरु महाराज ने कहा तुमको उस अवस्था में अंदर मिलेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा मैं सच्चा मददगार हूँ तुम्हारा। गुरु महाराज ने देखो कहाँ मदद के लिए कहा, बच्चा मैं तुम्हारा सच्चा मददगार हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने कहा मैं किसी का गुरु नहीं बनता, जो गुरु बनेगा वह नर्कवासी होगा। गुरु महाराज ने कहा जो गुरु अपने आप को मानेगा, कहेगा और गुरु का भाव रखेगा, गुरु महाराज ने कहा उसको नर्क जाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा मैं अपने आप को सेवक रूप में समझता हूँ। गुरु महाराज ने कहा मैं सेवक हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं तुम्हारा मित्र समझो, दोस्त समझो, अपना बच्चा समझो, अपना भाई समझो, अपना सखा समझो, सच्चा मददगार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ऐसे समय पर मदद करूंगा जब संसार के सभी लोग हाथ ऊपर कर देंगे, उस समय पर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और कहाँ मदद करूंगा? गुरु महाराज ने कहा बच्चा बाहर भी मदद करूंगा, अंदर भी मदद करूंगा और ऊपर भी मदद करूंगा। मैं तुम्हारा सच्चा मददगार हूँ, मदद ले लो। बाबा जी ने कहा मैं मदद करना चाहता हूँ और मदद ले लो। स्वामी जी महाराज ने ऐसा आदर्श स्थापित किया प्रेमियों, अपने आप को कभी गुरु नहीं कहा। गुरु महाराज ने जब नामदान दिया तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता था स्वामी जी महाराज को देख करके कि ऐसे विलक्षण सत्संग, विलक्षण नियम गुरु महाराज कहते। स्वामी जी महाराज पर मैंने बड़ा गौर किया जब नामदान लिया। गुरु महाराज ने जब नामदान दिया तो क्या कहा कि बच्चा पहले जय गुरुदेव नाम का उच्चारण, जय गुरुदेव नाम की माला करना। तो जय गुरुदेव नाम की माला करोगे तो उस समय किसको याद करोगे? जिसने तुमको रास्ता दिया। प्रेमियों सही है कि नहीं? मुझको याद करना नहीं बोले, जब नामदान दिया उस बात को याद करो प्रेमियों। बच्चा जय गुरुदेव नाम को जब लोगे तो जिसने तुमको रास्ता दिया है उसको याद करना पहली माला पर। और दूसरी माला करोगे तो दूसरी माला होगी संपुट, माफ कीजिए दूसरी माला होगी खिचड़ी माला। पांचों नामों को एक मनके पर घुमाना, पांचों नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम, पांचों नाम को लेकर के एक मनका को हटाना, वो खिचड़ी माला। बच्चा उसमें किसका रूप लेना? जिसने तुमको रास्ता दिया उसका। फिर दूसरा, पहला नाम कहते कि पहला नाम ये है, पहला रूप ये है, उसका बाजा ये है, उसका स्थान ये। गुरु महाराज ने कहा इसी को कहते हैं नाम, जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा है कि नाम रहा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा, इसको नाम कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा जिसका नाम है उसका रूप है, जिसका रूप है उसकी आवाज है, जिसकी आवाज है उसका स्थान है। इसको कहते हैं पूर्ण भेद। ये हमको आज तक नहीं मालूम है, इसको पूर्ण भेद कहते हैं। गुरु महाराज ने ये भी कहा सत्संग में कि बच्चा ये ले लो नामदान, ये तुमको जो है कहीं मिलेगा नहीं, और जो जानता है उसके पास तुम पहुंच नहीं सकते, ये आने वाले समय में नहीं मिलेगा। बच्चा ये नामदान ऐसे नहीं मिलता,
इसके पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राजपाट को त्याग दिया, लंगोटी लगाई और बर्तन जो है धोए और महात्माओं की अनेक तरह की सेवा की, तब जाकर के उनको ये चीज मिली। है बच्चा, ये ऐसे नहीं मिलती, लेकिन ये विशेष समय चल रहा है, मेरे गुरु की आदेश और मेरे गुरु की दया बरस रही है, और गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि नाम धन को अपने पास मत रखना, इसको जीवों में बांट देना। इसलिए है बच्चा, ये सुनहरा अवसर है और ये स्वर्ण संधि है, ये स्वर्ण संधि है, और इस नाम को ले लो, और नहीं भी लेना चाहो तो भी इसको ले लो। ऐसे जैसे तुम्हारे घर में ऐसी वस्तुएं पड़ी रहती है जिसका काम तुम्हें प्रतिदिन नहीं होता, जिसका काम तुम्हें प्रतिदिन नहीं होता, वो वस्तुएं तुम कहाँ पर रखते हो? ऐसे कबाड़ खाने में रखते हो कि तुमको अभी इसका काम नहीं है, तो कबाड़ खाने में रख दिया, जिसको स्टोर रूम कहते हो आप। लेकिन आपको याद आता है कभी कि अरे ये काम निकल आया है, तो चलो कबाड़ खाने में मैंने किसी वस्तु को रखी है, तो वो वस्तु निकाल करके तुम उस वस्तु से काम ले लेते हो। ए बच्चा, इस नामदान को लेकर के और तुम ऐसे चाहे रख दो, और इसको रख दो, जब समय आएगा तुमको मालूम पड़ेगा कि ये अमूल्य चीज है और ये ऐसे नहीं मिलती, और जब तुमको इसकी कदर हो जाएगी उस समय इस नाम को निकाल करके इससे काम ले लेना, और यही तुम्हारे काम आएगा, संसार की कोई चीज तुम्हारे काम। इतना स्वामी जी महाराज ने ठोक बजा करके कहा। तो धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जब हमको आपको नामदान दिया, और नामदान देकर के स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि धर्म प्रेमियों, जब महापुरुष नामदान देते हैं तो हमको आपको एक वचन दिया जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब नामदान दिया जाता है तो जीवों के रुपया में से 12 कर्म महात्मा अपने ऊपर लेते हैं। आपने सुना है क्या ये? जय गुरुदेव। थोड़े अन्य शब्दों में समझिए, स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि बच्चा, तुम्हारे अंदर अगर सामर्थ्य न हो तो कभी भी अपने जीवन में किसी को नामदान मत देना। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, ये सबसे खराब काम दुनिया में, इससे खराब काम कोई नहीं। जीवों की गंदगी को उठाना, गुरु महाराज ने कहा बच्चा, इससे खराब काम संसार में कोई नहीं है। जो सच्चे भक्त होते हैं, जो गुरुमुख होते हैं, वो स्वप्न में भी कभी इसका विचार नहीं करते। स्वामी जी महाराज ने कहा जीवों के कर्मों को अपने ऊपर महात्मा गधे के समान ढोते हैं विचार में। स्वामी जी महाराज ने ऐसे शब्दों का उच्चारण किया कि अपने जीवन में कभी भी इस काम को मत करना। गुरु महाराज ने कहा कि जीवों के कर्मों को महात्मा अपने ऊपर उठाते हैं, रुपया में से बाराना, और उस समय पर हमको आपसे एक वचन लिया जाता है। वचन कौन सा? कि आज से ध्यान भजन सुमिरन नित्य नियम और सुबह शाम हम आप करेंगे, और जो पूंजी, जो दौलत गुरु महाराज ने हमको दी है, उस दौलत को हम बढ़ा करके स्वामी जी महाराज के सामने जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने जब नामदान हमको आपको दिया तो प्रेमियों जब जाते थे कई प्रेमी, तो स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि कोई कमाई करके लाए हो या निठुल्ले चले आए? निठुल्ले। स्वामी जी महाराज ये कहते कि जो दौलत मैंने तुमको दी है बढ़ाने के लिए, उस दौलत में तो तुमने घटा दिया, नष्ट कर दिया, और उसको जो है ये रख दिया कबाड़ में। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये बताया कि जब एक पिताजी ने, एक जो है दंपति ने अपने 4 बच्चों को जो है चावल दिया, 5-5 मुट्ठी चावल दे दिया, और ये कहा कि बच्चा, ये 5-5 मुट्ठी तुमको चावल दिया जा रहा है चारों बच्चों को, तुम ये काम करना है, इसको बढ़ा करके मुझे मेरे पास लाना। और जो है दंपति चले गए अपने रास्ते काम के लिए कुछ दूसरे गांव, और कुछ दिन का उनको समय दिया। तो जो है चारों बच्चे जो है उस जो है 5 मुट्ठी अनाज को लेकर के उन्होंने जो है समय बहुत बिताया। तो उसके बाद जब दंपति माता पिता जब लौट करके आए तो माता पिता खुश थे कि भाई चलो मेरे बच्चों को जो मैंने दिया है 5 मुट्ठी अनाज, तो कुछ जो है उसको बढ़ा करके लाया होगा। तो माता पिता ने बच्चों को बुलाया चारों को कि भाई जरा आ जाओ, तो क्या तुमने बढ़ाया, क्या तुमने किया, क्या तुमने जो है मेहनत की। तो जब उनसे पूछा गया पहले पुत्र से, तो पहले पुत्र को कहा कि भाई 5 मुट्ठी अनाज का तुमने क्या किया। तो पहला पुत्र ये कहता है कि पिताजी मैंने ये काम किया, 5 मुट्ठी अनाज आपने जो दिया था, तो जो है खराब समय परिस्थिति आ गई, थोड़े दिन में तो खाने के लिए अनाज पड़ा नहीं था, तो मैंने उस अनाज को जो है जो एक तरफ रखा हुआ था, उस अनाज का आटा बना करके मैंने उसको खा पी के समाप्त कर दिया। पिताजी ने कहा दूसरा बच्चा तुमने क्या किया। दूसरे बच्चे ने कहा कि पिताजी मैंने क्या किया कि उस अनाज को खाया नहीं, बर्बाद नहीं किया, मैंने उस अनाज को क्या किया, कबाड़ में रख दिया। क्या किया, कबाड़ में रख दिया, मैंने संग्रह करके रखा है। फिर पिताजी ने कहा कि जरा लाओ तो है कि नहीं, कैसा है, क्या हालत में है। तो दौड़ा दौड़ा गया, कपाट से खोला तो देखता है कि चूहे जो है खा गए अनाज को। क्या किया, चूहों ने खा गए। फिर तीसरे को पूछा बच्चा तुम इधर आ जाओ, तुमने क्या किया। तीसरे ने कहा कि पिताजी मैंने ना
आटा बना के खाया, ना कबाड़ में रख करके चूहों को खिलाया। पिताजी मैंने उसको जो है खेत में बो करके मैंने उसको खेत में बोया। फिर कहा कि खेत में बोया तो कितना अनाज आया? तो कहा कि खेत में मैंने बोया है, लेकिन जब से बोया है उसके बाद मैं खेत में गया ही नहीं। तो बोले जाकर के देखो तो जरा। तो दौड़ा दौड़ा गया, तो जाकर के देखता है खेत के अंदर में जो है कुछ भी नहीं, क्योंकि जो बांध लगाया था बुआई कर दी, बरसात जोरों की आ गई और जो अनाज था वो बह गया। बांध था नहीं, कंपाउंड लगाया नहीं, तो जो है जानवर जो बचे कुछ दाने निकले थे वो जानवर खा गए। तोड़ा आया पिताजी, कुछ नहीं बचा, मेहनत भी खराब हो गई। होता है ना ऐसा। गुरु महाराज ने क्या कहा, इसके बहुत से मतलब है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम जो मेहनत करते हो, जो सेवा करते हो, एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को न मालूम पड़ने दो। सेवा ऐसी करो, तुमने सेवा की, 1000 रुपया जो है भंडारे सेवा में दे दी और उसका 100 जगह तुमने जो है ढींगे मार दी कि मैंने 1000 दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा 100 में से 99 चले जाएंगे। जो तुमने तुम्हारी सेवा थी, तुम अगर ढींगे मारोगे, 4 जगह बताओगे, किस लिए बताओगे? क्योंकि तुमको मान सम्मान मिले, उस अपेक्षा से तुम बताओगे और तुम्हारा 99 रुपया खत्म हो जाएगा, 1 रुपया बचेगा और आने वाले समय में वो भी समाप्त हो जाएगा और तुम क्या हो जाओगे? ठन ठन भोपाल, कुछ भी रहने वाला नहीं। फिर चौथे बच्चे को बुलाया कि अरे बच्चा तूने क्या किया? तो चौथा बच्चा आया, कहा पिताजी मैंने जो आपने 5 मुट्ठी अनाज दिया, मैंने उसकी अच्छा मौसम ऋतु देख करके मैंने उसकी बुआई की, मैंने उसके ऊपर खाद डाला, मैंने उसको पानी दिया, मैंने मेड़ लगाया, मैंने जानवरों से सुरक्षा की और मैंने जो है उसकी कटाई की और मैंने उसको जो है मैंने उसका जो है अनाज जो है बढ़ाया पिताजी। 5 मुट्ठी अनाज का मैंने 2 बोरा अनाज बना दिया है पिताजी। तो आप मुझे बताइए कि पिताजी किस पर खुश होंगे? जिसने अनाज को बढ़ाया उस पर खुश होंगे या जिन्होंने बर्बाद किया उस पर खुश होंगे? तो जिन्होंने बढ़ाया वो लायक है या फिर जिन्होंने बर्बाद किया वो लायक है? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्माओं ने, गुरु महाराज ने हमको आपको नाम की दौलत बख्शी है और इसी तरह से हमको आपको इसका आकलन, विचार, चिंतन और करते रहना है कि गुरु महाराज ने जो हमको दिया था, जिस समय दिया था, हमने कितना किया, हमने कितना किया, कितना बचाया, कितना घटाया, कितना बढ़ाया। स्वामी जी महाराज खुला कह देते थे कि मैं चेहरा देख करके बता देता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। स्वामी जी महाराज, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा जो भजन करता है उसके चेहरे पर आकर्षण, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, उसको अंदर से एक आत्मा अनुभूति होती है, उसको एक संतुष्टि मिलती है, वो संतोषी जीवन जीता है, इसलिए उसका चेहरा चमकता है, उसका चेहरा चमकता है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं उसके चेहरे को देख करके भाप लेता हूँ। दया धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जब हमको नामदान दिया उस समय हमसे आपसे वचन लिया है और हम आप उस वचन में भी हमने वादा खिलाफी की है। जैसे 2 बातें गुरु महाराज ने कही कि भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अगर मेरे संदेश को नहीं पहुंचा सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। फिर 2 बातें वचन की जो है गुरु महाराज ने कहा, तुमने जो है गुरु महाराज ने कहा कि जो वादा किया, वादा खिलाफी की, वो भी 2 जगह वादा खिलाफी हुई। गुरु महाराज ने कहा कि गर्भवास में जब तुम हमको उस मालिक ने डाला था उस समय भी हमने उस मालिक से वादा किया था। किससे? त्रिलोकीनाथ से कि है प्रभु, ये दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से, दर्द से, ये भट्टी से, ये मल और मूत्र से मुझे बाहर निकाल, हे दयालु कृपालु मुझे बाहर निकाल। वो किस लिए? क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मुझे पीड़ा है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशान हूँ। और दूसरा कारण ये कि उस पेट के अंदर वो त्रिलोकीनाथ उसको ये जानकारी करा देता है कि तू मनुष्य शरीर में आया है तो इससे पहले कहाँ हो करके आया। गुरु महाराज ने सत्संग में हमको ये सुनाया। गुरु महाराज ने कहा कि सीधे तुम मनुष्य शरीर में नहीं आ गए। गुरु महाराज ने कहा 4 खान 84 लक्ष योनियों में मार खा करके काटे गए, पीटे गए, रुलाए गए, सताए गए, दुखी हुए। गुरु महाराज ने कहा लाखों लाख कोसों तक तुम्हारी आवाजें जाती रही, वहां कोई भी तुम्हारी सुनवाई नहीं हुई। गुरु महाराज ने कहा कई तरह के 22 प्रकार के नरकों में डाला गया, काटाया गया, सड़ाया गया, जलाया गया, तपाया गया। गुरु महाराज ने कहा लक्ष 84 में डाल करके और जो है 4 खानों में डाल करके जो है 4 खाना, जिसके लिए महात्माओं ने कहा अंडज, पिंडज, स्थावर और उपमर, स्थावर, अंडज और पिंडज, ये 4 प्रकार के खानों में डाल करके गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे हमारे को भुगताया गया कर्मों का अदला और बदला। स्वामी जी महाराज ने, महात्माओं ने सत्संग में वो बताया जो अर्जुन देव जी महाराज सत्संग में अपनी वाणी कहते हैं कि कई जन्म तुम जाकर के आए हो कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म चेबर में, कई जन्म गर्भ में गीत गए, कई जन्म पंछी जग जैया, किरण काल देश अजरिया, अब की बार जगदीश मिलन केवल।
ये अब की बार जो तुमको मौका, गोल्डन चांस, सुनहरा मौका, ये जो अवसर, ये जो तुमको हमको जो मिला हुआ है, स्वामी जी महाराज ने कहा केवल एक सूत्री कार्यक्रम, एक लक्ष्य के लिए, एक कार्य के लिए, एक ही गुरु महाराज ने कहा उद्देश्य के लिए तुम्हें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और तुम्हारा वो एक ही कार्य पर यदि तुम अपना ध्यान केंद्रित करो तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा वो जो है लक्ष्य भेदा जाएगा, लक्ष्य भेद लोगे। लेकिन यदि जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, और उस उद्देश्य में इस मनुष्य शरीर का उपयोग, साधनों का उपयोग यदि तुम नहीं करोगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी कैसी दशा हो जाएगी, जैसे कर्ण की हुई। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा कि ये मनुष्य शरीर, गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये ऐसे नहीं मिलता है, कई जन्मों की तुम्हारे पुण्यों का जब उदय हुआ उसके बाद से तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। फिर अन्य शब्दों में समझो, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये मनुष्य शरीर में अगर तुम भजन नहीं करोगे तो ये अब मिलने वाला, बाबा जी ने स्पष्ट बोल दिया कि तुम यदि इस मनुष्य शरीर में नामदान लेकर के भजन नहीं करोगे तो तुमने महात्माओं से वादा खिलाफी की, इस मनुष्य शरीर की तुमने कद्र नहीं जानी, महात्माओं की तुमने कद्र नहीं जानी, इसलिए दोबारा तुमको यह मनुष्य शरीर मिलने वाला। देखो प्रेमियों, जब भी हम कभी कभी किसी की कद्र नहीं करते तो वो समय जरूर आता है कि हमको पछताना पड़ता है। देखो अन्य जो है संत मत से छोड़ करके सांसारिक जीवों को आप देखो, सांसारिक जीवों के लिए क्या है, जिनको मनुष्य शरीर में आए और मनुष्य शरीर का महत्व यदि नहीं समझा, जो श्रेष्ठतम मनुष्य शरीर है इसका महत्व यदि नहीं समझा तो वो नाराज होकर के कहाँ भेजता है, नीचे भेज देता है। ये खड़े हो, ये श्रेष्ठ शरीर है, खड़े हो, लेकिन इससे जब तुम चूक जाओगे तो वो कहाँ भेज देगा, नीचे, कीड़े में, मकोड़े में, और जो पशु और पंछी में भेज देगा। तो इसी तरह स्वामी जी महाराज ने कहा तुम यदि भजन नहीं करोगे तो ये दोबारा अब मिलने वाला नहीं है, लेकिन यदि तुम भजन करोगे तो गुरु महाराज ने कहा क्योंकि तुम्हारा काम अधूरा है इसीलिए तुमको ये मनुष्य शरीर दोबारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम अधूरा है, जिस काम को तुमने पूरा शुरू किया है जब तक वो पूरा नहीं होता, गुरु महाराज ने कहा उसके लिए महात्मा तुमको मनुष्य शरीर देते रहेंगे। कैसे देते रहेंगे? गुरु महाराज ने सत्संग में बताया कि है बच्चा, मेरे पास कबीरदास जी के भी जीव पड़े हैं, कबीरदास जी को हुए 600 से 700 साल हो चुके हैं। स्वामी जी महाराज ने नाम तक बता दिया था कि ये जो जीव है, ये जो बच्चा है, ये कबीरदास जी का जीव है, और ये इसको जो है नामदान मिल रहा है, महात्मा भी मिल रहे हैं, लेकिन ये प्रीत नहीं करेगा, प्रतीत नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा, और तब तक इसका जो है कल्याण होने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा यदि तुम ध्यान भजन सुमिरन नहीं करोगे तो ये मनुष्य शरीर दोबारा तुमको मिलने वाला नहीं है, और ध्यान भजन सुमिरन करोगे तो उस काम को पूरा करने के लिए महात्मा तुमको मनुष्य शरीर दिला देंगे, और तुरंत दिला देंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि सत्संगियों की यदि शरीर छूटता है तो बाबा जी ने कहा चंद सेकंडों में उसको दूसरा मनुष्य शरीर मिल जाता है। गुरु महाराज ने कहा वो कहाँ मिलेगा? सत्संगी घराना जहाँ होगा, जहाँ अच्छे संस्कार, जहाँ सत्संगी होंगे, जहाँ माँ बाप अच्छे होंगे, जहाँ जो है वातावरण अच्छा होगा, ऐसी जगह पर उस जीव को जो है उस माँ के पेट में डाल करके उसको जो है दोबारा महात्मा मिल जाएंगे, और दोबारा से जो काम उसका अधूरा बचा है उस काम को दोबारा वहां से शुरू कर देगा। जय गुरुदेव। गुरुदेव शिकंजे लिया।